एवरीवन, वेलकम टू अचीवर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। आज का टॉपिक है ग्रेविटेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, इसमें हम बचपन से ही कंफ्यूज होते हुए आए हैं। तो आज ही कंफ्यूजन दूर करते हैं कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी, ठीक है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। कहीं हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं चैप्टर में, कहीं हम ग्रेविटी पढ़ते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेविटेशन की। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? देखिए, हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है जिनका मास, इसका मास m1 हो गया, इसका मास हो गया m2। ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब है कि कोई भी दो पार्टिकल या कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें कुछ ना कुछ मास है, किसी का मास कम होता है, किसी का मास ज्यादा होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें मास है, तो वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इस यूनिवर्स की कोई भी चीज जिसमें कुछ ना कुछ अपना मास है, चाहे वो बिल्कुल कम है, लेकिन वो मास के पार्टिकल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तब उस फोर्स को हम बोल देते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेवी ग्रेविटेशन फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ये है ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या होता है? जब हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब, तो ग्रेविटी की बात करते हैं। ग्रेविटी क्या होता है? जब कोई हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बात करें, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्पेस में रहते हैं या अंतरिक्ष में रहते हैं। ठीक है। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जैसे प्लैनेट से रहते हैं। ठीक है। ये कोई प्लैनेट है, मान लीजिए हमारी अर्थ है। ठीक है। तो ये किसी जब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को खींचती है अपनी तरफ, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको जब अपनी तरफ पुल करती है, तब तब हम इसे बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि प्लैनेट्स के केस में, अगर हम सिंपल बात करें तो प्लैनेट्स के केस में हम इसे ग्रेविटी बोलेंगे। प्लैनेट्स के केस में हम इसे ग्रेविटी बोलेंगे। अदरवाइज हम इसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। जब भी हम किसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तब हम उसे बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। ग्रेविटेशन बोल सकते हैं या ग्रेविटेशन फोर्स अगर फुल बोलना चाहे तो। और ग्रेविटी कब बोलते हैं? जब प्लैनेट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लैनेट्स, या फिर कोई स्टार ले लिया आपने, जैसे सन हमारा ये स्टार है, या फिर सैटेलाइट ले, नेचुरल सैटेलाइट जो होती है, जैसे मून। जैसे क्या होगा? मून। ठीक है। या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, कोई भी कौन सा ऑब्जेक्ट? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के केस में हम क्या बोलेंगे? इसे ग्रेविटी। ठीक है। अदरवाइज हम इसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में। ठीक है। तो जब भी ग्रेविटेशन की बात हो, तो टीचर्स आपको बताए ना बताए, पर आपको ये समझ होनी चाहिए कि ग्रेविटेशन जहाँ पे लग रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, वहाँ पे कोई पार्टिकल, एटम या किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। लेकिन जहाँ पे ग्रेविटी बात करिए, वहाँ पे हमेशा कोई ना कोई प्लैनेट, स्टार, सन, मून या कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होगा, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है। तो ये था ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब। ग्रेविटेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या कहता है? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें अगर हम, तो ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या कहता है? कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? पुल करता है। ठीक। अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है, पुल करता है, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल देते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है हमारा? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोल देते हैं हम? ग्रेविटेशन। ठीक है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है?
ग्रेविटेशन है। ये है ऑब्जेक्ट वन, वो वन लिख दिया है, ये है ऑब्जेक्ट टू। इस ऑब्जेक्ट वन लिख लीजिए और इस ऑब्जेक्ट टू। ठीक, तो ये जब दोनों एक दूसरे को पुल या अट्रैक्ट करते हैं तो इस वाले फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स बोला जाता है। अब बात करते हैं यूजीएल की, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। अच्छा, ग्रेविटेशन की खोज किसने की थी आपको पता ही होगा ना, सर आइजैक न्यूटन ने। ग्रेविटी या ग्रेविटेशन की फोर्स खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन। तो ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं यूजीएल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूजीएल की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल को हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब क्या हुआ, जो हर जगह लगता है, हर जगह मतलब इस यूनिवर्स में जितना भी हमारा पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, चाहे वो मार्स प्लेनेट हो या कोई भी अदर स्टार हो, जैसे हमारा सन हो गया, ठीक है, या कोई भी अदर प्लेनेट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा सेम का सेम ही लगेगा हर एक प्लेनेट, हर एक ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो प्लेनेट है चाहे ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब सब जगह एक जैसा लगने वाला। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये कहता है कि क्या, कि जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये तो हमने ग्रेविटेशन में बात की थी। ठीक है, खींच लिया इसमें, तो ये किससे खींचेगा, एक फोर्स की वजह से खींचेगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स होगा, ठीक है, ये जो फोर्स होगा, ये प्रपोर्शनल होगा किसके, मास वन इस ऑब्जेक्ट के मास के एंड मास टू इस ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, और क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी। ठीक है, उस दूरी को हम आर ले लेते हैं। ठीक है, ये तो होगी इक्वेशन नंबर वन। दूसरा, ये लॉ फिर से कहता है कि ये जो दूरी है, ये इसके कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके स्क्वायर के, आर के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, यह इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर हम मिला दें, तो बाई इक्वेशन वन एंड टू, अगर हम दोनों इक्वेशन को मिला दें तो हमें एक लॉ मिलता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यही लॉ है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ये तो ये लॉ क्या कहता है कि जो ये ग्रेविटेशन का फोर्स है, ग्रेविटी एक फोर्स ही तो है, तो ये ग्रेविटेशन का जो फोर्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट वन के मास के और ऑब्जेक्ट टू के मास के प्रोपोर्शनल है, और उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कहता है ये लॉ। ठीक है, अब ये तो लॉ है, अब इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा हमें, फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में चेंज करने पे ये प्रोपोर्शनल का साइन जो है वो हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो इसे ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां से तो F इक्वल टू, जैसे यहाँ पे से ये साइन हटता है तो उसकी जगह कांस्टेंट लिया जाता है, उस कांस्टेंट को हम बोलेंगे जी। ठीक है, उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, कैपिटल जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक, ठीक है, हमारा फॉर्मूला जो ये ग्रेविटेशन फोर्स को दिखाता है। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, इसके आगे आप जी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है, और ये क्या है, जी क्या है, जी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है ये क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, ये क्या है, कांस्टेंट। तो ये था फॉर्मूला और ये था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो मास वन और मास टू के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और उन दोनों के बीच की दूरी यानी कि मास वन और ऑब्जेक्ट टू के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने फॉर्मूले इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू लिखी और इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो हमें ये कहते हैं लॉ मिला। और क्या कहते हैं, उसके बाद इसको हमने किसमें चेंज कर दिया, फॉर्मूले में चेंज कर दिया, जहाँ जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, m1 है ऑब्जेक्ट वन का मास,
m2 है ऑब्जेक्ट 2 का मास, और क्या बचा r जो है डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट 1 ठीक है, ये है r। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। इससे जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, r को भेजेंगे इधर। अच्छा हाँ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जो फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स है तो क्या होगी यूनिट, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होगी। ठीक है, और अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी होगी तो आर इधर भेजेंगे और जी इसके आ जाएगा। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 आगे क्या, जी की वैल्यू जी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और जी की यूनिट क्या बन जाएगी फिर इसमें, फोर्स की यूनिट क्या होगी न्यूटन, और इसकी यूनिट क्या होगी, आर डिस्टेंस है, लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मास की क्या होगी के जी स्क्वायर, क्योंकि दो है, मास 1 और मास 2, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, ये किसकी होगी यूनिट, जी की। ठीक है, जी की यूनिट है, क्या होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर का के जी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, जी की यूनिट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो आज हमने सीखा ग्रेविटेशन में ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस, जो हमें बचपन से कंफ्यूजन रहती थी। और उसके अलावा हमने सीखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। ठीक है, उसका फॉर्मूला देखा, जी की यूनिट देखी। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक एंड कमेंट कीजिए, और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बच्चे और ज़्यादा पढ़ सके और हमें भी पढ़ाने में आपको ऐसी इसी तरह मजा आए। थैंक यू।